तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो दोस्तों, आज हम आ गए एक नई वीडियो के साथ, और ये वीडियो हमारी है विज्ञान के टॉपिक में। तो विज्ञान में भी 3 शाखाएं होती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो ये केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आवर्त सारणी के तत्व। ठीक है, ये भी कहने का मतलब हर एग्जाम जो 10th और 12th के हैं उनमें तो ये बेस समझो, क्योंकि आधार बन जाता है क्वेश्चन का। तो रसायन विज्ञान में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज को इसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, मेरे पास जो बुक है उसमें है, और मैंने एक प्रिंट आउट निकलवाने को बोला है, लेकिन वो भी निकला नहीं। फिर मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। फिर भी जैसे मेरे पास ये फ़ोन है, ये फ़ोन में मैं आपको दिखाऊं, ये डाउनलोड है, इसी का है। कहने का मतलब मैंने अभी निकलवाया प्रिंट आउट, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसका निकलवाया। फिर आपको सब बता देंगे इसमें कि कौन सा आवर्त मतलब वर्ग होता है, और कैसे रो और कॉलम में डिवाइड होता है। फिर इसमें ब्लॉक होते हैं, जैसे ये पहला जो होता है एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक इधर, फिर बीच में डी ब्लॉक, नीचे जो होते हैं लेंथेनाइट और एक्टेनाइट श्रेणी के जो तत्व होते हैं वो डी ब्लॉक के होते हैं। तो काफी जानकारी होती। अगर मैं इस पे बनाता तो बहुत घिचपिच हो जाती। ये हमारा बोर्ड है ना, तो इस पे बनता नहीं, इसीलिए मैंने इस पे बनाया नहीं। तो जो तत्व होते हैं, जैसे हमारे आवर्त सारणी में अगर कोई पूछे कुल कितने तत्व हैं, तो आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। ठीक है, तो वो काफी ज्यादा हो जाते हैं। तब तक मैं इस पे आपको 1 से 30 तक तत्व लिख के दिखाएंगे, और उनका कहने का मतलब पहले क्या क्रम संख्या आएगा, फिर प्रतीक, फिर नाम, फिर उसके बाद भार, फिर भार के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उनके दिखाएंगे। इसमें कक्ष डिवाइड होते हैं कि प्रथम कक्ष, द्वितीय कक्ष, फिर इधर तृतीय कक्ष, फिर चतुर्थ कक्ष, मतलब इसमें क्या क्या रहेगा ना। तो बहुत सारी बातें जो भी हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको मतलब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और जो बाकी जो है रो और कॉलम, इनमें कौन सा मतलब गैसें होती हैं, कौन सा क्या होता है वो सब बताएंगे। कौन सी धातुएं होती हैं, कौन सी धातु, इसमें ये सब लिख रखा है ना। तो कौन से कितने, तो मतलब ये 7 उसमें बटे होते हैं और 18 वो होते हैं, वो सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको रख के और आपको बताएं। फिर सबसे पहले आ जाइए, हम क्या देखते हैं, क्रम संख्या। इसको प्रतीक चिन्ह इसमें लिख लो आप। प्रतीक चिन्ह नहीं तो कहोगे ये क्या है, यहाँ पे लिख लो चिन्ह। तो ये हमारा प्रतीक चिन्ह। नाम, ये परमाणु भार, क्या इसको परमाणु भार लिख लो, परमाणु भार, परमाणु भार। ठीक है, परमाणु भार। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमारे कक्ष होते हैं, जैसे एक पहला कक्ष हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला पहला कक्ष, फिर ये दूसरा कक्ष हो गया, ये फिर तीसरा, और फिर ये उधर वाला चतुर्थ कक्ष हो गया। इन कक्षाओं की जरूरत अभी तो बेसिकली अगर 30 तक जाएंगे तो पहले दूसरे में आ जाएगा, दूसरे में आराम से आ जाएगा 2,8, और तीसरे में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा नहीं जाएगा। जब लास्ट तक जाएंगे तो चतुर्थ कक्ष भी बढ़ जाता है। तो चलिए मैं देखता हूँ। जैसे सबसे पहले हम 1 नंबर पे देखते हैं। तो 1 नंबर पे हमारा क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, हाइड्रोजन। क्या होता है, इसे तत्व को है जो हम इस पेन से लिखें, जिससे दिखता रहे आपको। इस पेन से नहीं, रेड पेन से लिखें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब इसका प्रतीक होता है H, और इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन। ठीक है, इधर लिखो नंबर 1 पे हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। 1 नंबर पे हमारा क्या आएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह H, नाम हाइड्रोजन। अब परमाणु भार क्या होता है, तो परमाणु भार इसका एक ही रहेगा। ठीक है, कितना रहेगा, तो इसका एक ही रहेगा। और कक्ष में अगर हम जाएंगे तो प्रथम कक्ष में, क्योंकि एक ही है तो यहाँ पे ही एक ही रहेगा ये भी। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा। तो दूसरा हमारा कहने का मतलब क्या होगा, तो यहाँ पे अब हम चलते हैं दूसरे क्रम नंबर, मतलब दूसरे पे। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम आएगा। मैं इसको पूरे लिख देता हूँ, 10 तक बार बार पेन चेंज करना सही नहीं रहेगा ना। दूसरा, और फिर यहाँ पे तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां और 9वां, और यहाँ पे ये हो गया 10वां। ठीक है, तो 10 तक अभी लिख के फिर आपको 10 फिर देंगे, फिर 10, 30 आज इस वीडियो में कराएंगे। और वो आपको कंठस्थ याद होने चाहिए, क्योंकि 30 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा के मतलब या उससे क्लास में जरूर 30 तो याद होने चाहिए 100%। और 30 इजी है, अभी आप देखना, मैं क्लास में याद कराऊंगा आपको बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या हो गया, हाइड्रोजन 1 नंबर पे। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के बाद हीलियम यानी He। ठीक है, He, हाइड्रोजन हीलियम। अब इसका ये तो हो गया प्रतीक चिन्ह। He को क्या कहते हैं, तो हीलियम। ये हमारी गैसें हैं। ठीक है, ये जब भी तो अगर वो होता है, कहने का मतलब
टेबल पूरा, तो आपको हम बता देते कहाँ पे गैसें होती हैं, क्या है हीलियम, और इस पर बनाता तो बहुत घिचपिच हो जाती। तो हीलियम, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, परमाणु भार इसका 2 हो जाएगा, और इसमें कक्ष में तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, फिर इसके बाद आएगा लिथियम, Li, क्या होगा नंबर 3 पे हमारा लिथियम यानी Li। अब इसका नाम क्या है, लिथियम। अब लोग साथ के साथ याद करते चलिए, बिल्कुल आपको याद हो जाएगी, लिथियम, ठीक है, ये हो गया हमारा लिथियम। और लिथियम का यहाँ पे परमाणु भार क्या हो जाएगा, तो इसका दूना कर देगा, परमाणु भार दूना होता जाएगा, लेकिन 4 और 8 में दूना नहीं होगा, ठीक है। तो इसका 3 का दूना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, आपको पता। और इसका 2 का दूना 4 हो जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, वो आप लोग देख लो, ठीक है। 4 और 6 बिंदु हटाएं। इसका हाइड्रोजन 1 पे इसका परमाणु भार 1 और कक्ष संख्या 1 में रहेगा। फिर नंबर 2 पे हीलियम, He हीलियम, और इसका परमाणु भार 4 और ये आएगा कक्ष संख्या में 2, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 में हीलियम, Li, वो लिथियम, लिथियम का आ जाएगा परमाणु भार 6 और इसमें कक्ष संख्या में कितने जाएगा, तो कक्ष संख्या में 2 और कामा, कामा करके कामा क्या है, ये लाइन मैंने खींच रखी, तो ये नेक्स्ट में पहुंच जाएगा 1, ठीक है। तो 2 और 1 मिला के 3, तो यहाँ पे क्रम संख्या 3 हो रही है, तो यही इसमें मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी का होता है, ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब उसके बाद नंबर 4 पे हमारा क्या है, तो नंबर 4 पे हमारा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, Be, ठीक है, आप लोग याद करते चलिए, साथ के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। बेरिलियम, ठीक है, क्या होता है, Be, हम बोलते रहते हैं आपको बराबर, बेरिलियम, ठीक है, बेरिलियम, तो ये हमारा हो गया बेरिलियम। और इसका एक परमाणु भार कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 होते हैं, और इसका एक ज्यादा यानी 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 हो जाएगा, ठीक है, इसमें, और 8 में एक कम हो जाएगा, इसमें एक ज्यादा हो जाएगा, बाकी में दूना होगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें 4 है तो इसमें 2, 2 हो जाएगा, लेकिन ये इधर लिख दो क्योंकि मैंने बांट दिया है ना, कक्ष संख्या फर्स्ट सेकंड में 2 हो जाएंगे, 2 2 4, इधर भी 4, ठीक है, आप देख सकते हो। अब उसके बाद क्या है 5, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, यानी क्या आएगा बी, बोरान, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं भी बोरान लिखता हूँ, बोरान, ये हमारा हो गया बोरान। और इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा 10, और इसका ये क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 और कामा 2 नहीं जाएगा, इसका जाएगा 3, 2 कामा 3, तभी तो होगा 3 2 5, ठीक है, इधर ये 3 2 5 हो जाएंगे, ठीक है, आप लोग देख रहे हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे, तो बेरिलियम, बोरान हो गया। अब आएगा कार्बन, नंबर 6 पे कार्बन यानी सी को क्या कहते हैं, कार्बन, ये तो प्रतीक चिन्ह है, ये नाम है, आप लोग याद करते चलना साथ के साथ, कार्बन, ठीक है। और कार्बन, इसका वो क्या हो जाएगा परमाणु भार, तो इस 6 का दूनी यानी 12 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो 2 कामा 4 यानी 2 और 4 6, तो 6 हो गए, ठीक है। और अब चलते हैं क्या 8 मतलब सातवां हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, यहाँ से पढ़ो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन तो 8 होता है, ठीक है, ये सही से नहीं बना, नाइट्रोजन, ठीक है। आप लोग साथ के साथ याद करते चलिए, मेरे साथ बोलते चलिए, क्या होगा साथ पे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और इसका ये 7 का दूना कितना हो जाएगा, तो ये 14 हो जाएगा, ये परमाणु भार है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 कामा 5 यानी 5 और 2 7 मिला के 7, ठीक है। अब इसके बाद हम चलते हैं 8 नंबर पे, तो 8 पे हमारा क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो O होता है, ठीक है, और O को हम लिखेंगे भी ऑक्सीजन, क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक। तो ये तो हमारा हो गया ऑक्सीजन 8 नंबर पर। इसका परमाणु भार 8 दूनी 16 होता है, लेकिन इसका परमाणु भार 16 नहीं होगा, ठीक है, इसका परमाणु भार एक कम होगा, 16 के बदले क्या होगा, नहीं एक ज्यादा हो जाएगा, 16 1 17 हो जाएगा, ठीक है। और इसका वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 कामा 6 यानी 2 और 6 8, ठीक है, आप देख सकते हो, इधर चेक भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी क्रम संख्या का ही होता है, ये और वो बराबर होने चाहिए, ठीक है।
और ये जरूरत पड़ते हैं बाद में, जैसे हमको रिएक्शन बनानी होती है कुछ, तभी हमें संयोजकता इनकी निकाली जाती है। तो संयोजकता किसे कहते हैं, जो परमाणु में बाहरी कक्ष में होते हैं। जैसे अगर कोई पूछे बोरान की संयोजकता कितनी होगी, तो 3 हो जाएगी, 2,3 यानी मतलब 2,3, ठीक है, ये 5 हो जाए, इसीलिए इसे संयोजकता बोलते हैं। एक की अगर पूछी जाए तो 1, 2 की पूछी जाए तो 2, बाकी सबकी संयोजकता चेंज होती रहती, ठीक है। तो अभी तो हो गया ऑक्सीजन। अब हम चलते हैं नंबर 9। नंबर 9 हमारा क्या होता है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का प्रतीक चिन्ह F, ठीक है, फ्लोरीन। और आप Fe होता है वो आयरन का, आगे पढ़ेंगे हम, 26 पे होता है, ठीक है। तो फ्लोरीन यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, फ्लोरीन। और इसका क्या होगा, 9 दूनी 18, यानी इसकी जो परमाणु भार होगा वो 18 होगा। और वो बनेगा इसका 2,7, यानी 7 और 2 9, ठीक है। और अब हम चलते हैं नंबर 10। नंबर 10 हमारा क्या हो जाएगा, तो नंबर 10 हो जाएगा नियान, यानी N और E, ठीक है। इसको भी लिखते हैं, क्या हो जाएगा, नियान, यहाँ पे लिख लो नियान। और इसका वो परमाणु भार यानी 10 दूनी 20, कितना हो जाएगा, 20। और जो इसका वो बनेगा कैसे, तो 2,8, मतलब 2 और 8 मिला के 10 हो जाएंगे। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा, ये मैंने 10 तक आप लोगों को लिखवा दिए। एक बार इन्हें देख लो, फिर इनका स्क्रीनशॉट लेना। क्या नंबर 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और इसका ये तो परमाणु भार और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख लेना। और फिर नंबर 2 पे हीलियम, नंबर 3 पे लिथियम, नंबर 4 पे बेरिलियम, नंबर 5 पे बोरान, नंबर 6 पे कार्बन, नंबर 7 पे नाइट्रोजन, नंबर 8 पे ऑक्सीजन, नंबर 9 पे फ्लोरीन, नंबर 10 पे नियान, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम आपको ये मिटा के और फिर 11 से चलते हैं, ठीक है। ले लो जब तक। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब 1 मिनट में इसको मिटा दूं, कहने का मतलब इससे पहले मिटा दूं। अब हम चलते हैं, 10 तक हमारे हो गए, अब हम 11 पे चलते हैं, ठीक है। क्रम संख्या यानी 11, ठीक है। यहाँ पे 11 लिख लिया, 11। अब 11 से 20 तक देखेंगे क्या, 11 की बाद 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम 11 से 20 तक देखेंगे। पहले 1 से 10 तक देख लिए, अब 11 से 20 तक देखेंगे। तो चलिए चलो, ठीक है। क्या है, हमने तो देख लिए थे ये 1 से मतलब हाइड्रोजन से लेके नियान यानी 10 तक देख लिए थे। अब हम क्या करेंगे 11 से लेके, तो 11 पे हमारा क्या होता है, नियान की बात सोडियम, यानी सोडियम का प्रतीक Na। तो 11 पे हमारा Na आएगा। Na का मतलब क्या होता है, ये हमारा प्रतीक चिन्ह है, इसका नाम होता है सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सोडियम, सोडियम। और इसका परमाणु भार मैंने बताया था दूना कर देते हैं, और उसमें 4 और 8 में दूना नहीं होता है, उसमें दूना करके 4 में एक माइनस करते हैं, और इसमें एक प्लस, 4 में एक प्लस करते हैं, और उसमें 8 में एक माइनस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये क्या 11 दूनी 22, इसका परमाणु भार 22 हो जाएगा। और उसमें मैंने 2 कक्षें भरी थी, जैसे पहले में 2 हो जाता था, दूसरे में 8, ये 10 तक हो गया था। अब हमें जाना कहाँ तक, ये 11 तक, क्योंकि ये 11 होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान। तो तीसरी कक्षा में कूद जाएंगे। तो अब जोड़ लीजिए 8 और 2 10 और 1 11, तो यहाँ पर भी 11 है, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छा भरेंगे। और अब उसके बाद हम चलते हैं अपना 12 नंबर देखते हैं। तो 12 पे क्या होता है, मैंगनीज, मैग्नीशियम मतलब Mg। मैंगनीज तो अलग आएगा, वो 25 पे होता है Mn, तो मैग्नीशियम, ठीक है। और मैग्नीशियम यहाँ पे लिखे पहले, फिर आपको बताएं, मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम। ये इसका कितना हो जाएगा परमाणु भार, 12 दूनी 24, और इसका 2,8,2 यानी 10 और 2 12, ठीक है। तो इधर भी 12 है। अब हम 13 देखते हैं। तो 13 पे हमारा एल्यूमिनियम, क्या होता है Al, यानी एल्यूमिनियम। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। अब इसका परमाणु भार कैसे निकालेंगे, तो उसमें तो दूना कर देते थे सब में, लेकिन इसमें नहीं। इसमें क्या है, ये देखना होगा समय विषम। अगर समय तो दूना करके एक प्लस करेंगे, और विषम है तो ऐसे, सम है तो ऐसे ही रहने देंगे। अगर विषम है तो दूना करके एक प्लस करेंगे। जैसे 13 विषम है तो 13 दूनी 26 और 1 क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए इसको कैसे करेंगे, तो 2, 8, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 8 और 10 और
3 13, ठीक है। अब चलते हैं 14। तो 14 हमारा क्या है, सिलिकॉन। क्या सिलिकॉन यानी Si, यहाँ पे लिखो सिलिकॉन, सिलिकॉन, ठीक है। अब इसका क्या 14 दूनी 28, प्रमाण भार इसका 28 हो जाएगा, 2, 8 और कामा यहाँ पे 4, तो 8 और 2 मतलब 2 और 8 10 और 4 14, ठीक है। अब हम आते हैं 15। 15 पे क्या होता है, फास्फोरस, यानी फास्फोरस को हम कहते हैं पी। ये प्रतीक चिन्ह इसका पी है और इसको हिंदी में क्या नाम दिया गया है, तो फास्फोरस, फास्फोरस, ठीक है, ये फास्फोरस हो गया। अब इसका 15 दूनी 30 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, प्रमाण भार 31, और फिर 2, 8, 5, 2 और 8 10 और 5 15, ठीक है। अब 16 पे क्या आता है, तो 16 पे हमारा होता है सल्फर। सल्फर, सल्फर को किस तरह से लिखेंगे, सल्फर का प्रतीक चिन्ह हमारा यस होता है और इसको लिखेंगे हिंदी में सल्फर। आप लोग याद करिएगा, अभी एक बार इसको याद करवा देंगे, ठीक है। और सल्फर का 16 दूनी 32, तो इसका प्रमाण भार 32 क्या हो जाएगा, 2, 8, 6, तो ठीक है। आप जोड़ लेना 16 ही होगा, जो इधर होगा वही उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब 17 पे हम क्या लिखेंगे, क्लोरीन। क्लोरीन का होता है प्रतीक चिन्ह Cl और इसको लिखेंगे इधर क्लोरीन, ठीक है। क्या, क्लोरीन, क्लोरीन। और इसका 17 दूनी 34, ये भी सम है, 17 दूनी 34 और 1 35 होता है पॉइंटों में, लेकिन पॉइंटों में नहीं, एग्जिट वैल्यू यानी लिखवा रहे हैं, पॉइंट में थोड़ा बहुत कुछ जाता है, वो मैंने छोड़ दिया। तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 7, आप जोड़ सकते हैं 2, 8 10 और 7 17 होगा, ठीक है। अब 18 पे क्या हमारा आर्गन यानी Ar, क्या होगा Ar, ठीक है। अब चलिए इसको भी लिखते हैं आर्गन, ये गैस है, ठीक है, और वाली भी गैस थी, आर्गन। आर्गन को क्या, 18 दूनी कितना होगा, इसका प्रमाण भार 36, तो 2, 8, 8, अधिक तो 8 2 10 और 10 और 8 18, ठीक है। अब 18 उसके बाद 19 अभी आपको बता रहे हैं। 19 पे क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम को हम क्या लिखते हैं, प्रतीक चिन्ह P, नहीं के, वो सॉरी, क्या लिखते हैं हम, के, ठीक है। आप लोगों की वजह से लिख रहा था, इसमें आप लोग देखो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम, पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया। अब 19 दूना 38 और इसमें मैंने कहा विषम है तो 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 39, 39, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2, 8, 8। अब आप सोच रहे होगे 2 और 8 10 और इसमें 8, तो कितना हो गया 18 हुआ, नहीं आप सोच रहे हो यहाँ पे 9 कर दो तो 19 हो जाएगा, यहाँ पे 9 नहीं होंगे, यहाँ पे रहेगा 8 और आगे चला जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि 4th कक्षा में। तो आप देख सकते हो 2 और 8 10 और 8 18 और 1 9 मतलब 19, ठीक है, इधर भी 19। अब चलिए उसके बाद हम चलते हैं 20 पे। तो 20 पे हमारा क्या है, कैल्शियम, Ca। अब इसको देखते हैं, चलिए क्या, कैल्शियम, 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 और कैल्शियम Ca इसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, याद रखना। और इसका 20 दूनी 40, क्या प्रमाण भार हो जाएगा, 20 दूनी 40, क्योंकि ये सम है। और तो इसका कैसे बनेगा, 2, 8, 2, मतलब 2 और 8 10, 8 18 और 2 20, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 20 तक, 11 से लेकर 20 तक हमारे ये हो गए। और मैंने अभी 1 से 10 तक पीछे आपको इसी वीडियो में पढ़ाए हैं, तो ये हमारे 20 तक हो गए। और 30 तक 10 और कराने, तो आइए हम वो भी आपको करा देंगे। पहले इसका एक बार रिवीजन करिए। क्या, 11 पे Na का मतलब प्रतीक चिन्ह है, इसका नाम सोडियम, परमाणु भार 22 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में 1, ठीक है। अब चलिए क्या है, 12 पे Mg यानी मैग्नीशियम, 13 पे Al एल्यूमिनियम, 14 पे Si सिलिकॉन, 15 पे P फास्फोरस, 16 पे S सल्फर, 17 पे Cl क्लोरीन, 18 पे आर्गन Ar आर्गन, 19 पे K पोटेशियम, 20 पे Ca यानी कैल्शियम, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद मैं इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। 1 से 10, फिर 11 से 20 और अब चलेंगे 21 से 30, ठीक है। तो कितना चलेंगे, 21 से 30। यहाँ पे आप लिख लो 21 और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। तो हमारे 21 से 30 तक देखेंगे और इनका कहने का मतलब परमाणु भार और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं देंगे, क्योंकि वो आसान है। आप लोग किताब से देख के कर लेना, या किसी नेक्स्ट वीडियो में जब वो हम बनाएंगे या प्रिंट आउट निकलवा के जब उसमें बताएंगे, ठीक है।
और ये जल्दी से आपको नाम और वो करवा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 21 पे क्या है, स्केनेडियम। क्या हो जाएगा इसका प्रतीक चिन्ह, रेड कलर पहले इसे रख दें। तो क्या हो जाएगा, स्केनेडियम, यानी एस और सी यहाँ पे आप लिखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्केनेडियम। स्केनेडियम, स्केनेडियम, ठीक है। मैं जल्दी में हूँ, आप लोग देख सकते हैं फोन आ रहा है, कट गया, ठीक है। और स्केनेडियम। अब उसके बाद 22 पे क्या आता है, टाइटेनियम, यानी TI, ठीक है। आप लोगों को साथ के साथ याद भी करके चलो। 21 पे SC स्केनेडियम और 22 पे TI यानी टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम। और 23 पे क्या है, बेनेडियम, यानी हो जाएगा बी को क्या कहते हैं, बेनेडियम, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा बेनेडियम। अब हम क्या करते हैं थोड़ा जल्दी में, तो पहले यही रेड वाले लिखवा दें, प्रतीक चिन्ह लिखवा दें। तो 24 पे क्या आएगा, क्रोमियम, यानी CR, ठीक है। यहाँ पे G लग रही होगी, अब CR लग रहा होगा आपको, ठीक है, स्टाइल है हमारी। अब हम चलते हैं 25 नंबर। तो क्या आ जाएगा, MN, वो मैंने आपको बताया था Mg वाला पे, मैग्नीशियम, तो यहाँ पे Mn मैग्नीज। और 26 Fe, वहाँ पे मैंने अब बताया था फ्लोरीन 9 नंबर पे, यहाँ पे 26 पे, ठीक है। अब 27 यानी 27 कोबाल्ट CO, 28 क्या हो जाएगा, निकिल Ni, और क्या नाम 29 क्या हो जाएगा हमारा, तो कॉपर Cu, और 30 जिंक Zn। अब इनका नाम आपको जल्दी से लिखवा देता हूँ। तो क्या हो गया, Cr यानी क्रोमियम, ठीक है, ये हमारा क्रोमियम हो गया। और मैंगनीज 25 पे मैंगनीज, 26 को Fe आयरन कहते हैं, ठीक है, आयरन यानी लोहा, आयरन, ये सब धातु है वो। और 27 पे कोबाल्ट का प्रतीक चिन्ह क्या है, बोलो CO, ठीक है। 28 पे निकिल होता है, निकिल। और Cu यानी कापर आपने सुना होगा, आप नहीं समझ रहे, लेकिन तांबा होता है, आपको बता दें। 30 Zn यानी जिंक क्या होता है, जो आपने देखा होगा यूवी उसमें होता है। तो आप लोग एक बार रिवीजन मारिए मेरे साथ। 21 SC स्केनेडियम, 22 TI टाइटेनियम, 23 B बेनेडियम, 24 CR क्रोमियम, 25 Mn मैंगनीज, 26 Fe आयरन, 27 CO कोबाल्ट, 28 Me निकिल, 29 Cu कॉपर, 30 Zn जिंक, ठीक है। तो भाई लोगों, ये हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। चैनल को मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलता, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।